बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक जरदारी सब पे भारी आपने सुना होगा, लेकिन अब जो हालात मुल्क में बन गए हैं वो जरदारी साहब पर बहुत ही भारी हैं। और हो ये रहा है कि एक तरफ जरदारी साहब गए दुबई और बहुत सी बातें हुई। एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि जी वो सालगिरह मनाने के लिए गए हैं, लेकिन जब वो गए थे तो पंजाब में वो हुकूमत बनवा कर गए थे पीडीएम की, और हलफ भी फिर हुए जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कई रहनुमा शामिल थे कि वैसे तो चले उनके पास इतनी सीटें नहीं हैं पंजाब में, लेकिन चले उस लिहाज से कई गुना अगर देखा जाए नून लीग की निस्बत जितनी उनकी सीटें हैं उससे कई गुना कम होते हुए भी काबीना में उनको काफ़ी ज़्यादा सीटें मिल गई, 63। लेकिन वो सब के सब फारिग हो गए। तो सिर्फ हमजा शहबाज के लिए ही शर्मिंदगी नहीं थी, उन्होंने बाकी 63 के 63 लोगों को भी शर्मिंदा करवाया। तो जरदारी साहब जब दुबई गए तो हुकूमत बनवा कर गए थे, और जब वापस लौटे हैं तो हुकूमत गिर चुकी है, ख़त्म हो चुकी। अब सिर्फ ये नहीं है जरदारी साहब के लिए झटका, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सिंध में उनके लिए कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जरदारी साहब भारी हैं। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी हमने साजिश की थी इमरान खान के खिलाफ, हमने हुकूमत गिराई, बिलावल हाउस में साजिश तैयार हुई, वाशिंगटन हाउस में नहीं। इस तरह की वो बात करते हैं, मगर आपको मैं अंदर की कहानी बताने वाला हूं कि चल क्या रहा है। जरदारी साहब किस कदर नाराज हैं शहबाज शरीफ साहब से। मेरे एक सीनियर कुलीग हैं, उनकी जरदारी साहब के बहुत ही करीबी आदमी से बात हुई कि असल में चल क्या रहा है, ये जरदारी साहब का आगे प्लान क्या है। तो जनाब हुआ ये है कि जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब से चाहते हैं गवर्नर स्टेट बैंक हो, इसके अलावा दीगर कई ओहदे हैं जहां पर जरदारी साहब के लोग लगाए जाएं। अब जरदारी साहब के लोग कौन से हैं? वो कुछ कमिटमेंट्स कर चुके हैं। जब ये उन्होंने पीडीएम का साथ दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारा रजीम चेंज में साथ दिया, तो कई कमिटमेंट्स होती हैं अंदर से बाहर से। हर आदमी जो बीच में चलता है, चाहे वो कोई और जमात थी, मौलाना फजलुर रहमान हो, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, मेंगल साहब हो, जितनी भी जमातें हैं उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होता है। तो जरदारी साहब ने ये जो काम किया, और खुद ये मानते हैं एक जरदारी सब पे भारी, और नारे लगाए गए जरदारी साहब के। जब हमजा शहबाज बने तो पंजाब असम्बली में जरदारी साहब के हक में नून लीगियों ने नारे लगाए, आप सोचिए जरा। तो जरदारी साहब ऐसे ही नहीं आ गए थे। तो ये जो गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती है जो अब तक नहीं हो रही, जरदारी साहब भी शिकवा करते हैं कि जी शहबाज शरीफ बहुत ही ढीले हैं, ये कोई डिसीजन उस तरह से नहीं ले रहे। लेकिन असल में बात यह है कि वो जरदारी साहब की कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर रहे। जरदारी साहब ने सिंध हाउस में जो मंडी लगाई थी, जहां पर आपने देखा कई लोग तहरीक इंसाफ के गए थे, वो सारा कुछ हुआ, तो बड़ी उसमें इन्वेस्टमेंट हुई है। और वो इन्वेस्टमेंट जरदारी साहब ने कोई अपनी नहीं की, कुछ लोगों की करवाई है। अब जिन लोगों की हुई है उन्होंने भी तो जरदारी साहब से कुछ कमिटमेंट्स ली होंगी कि जनाब हम ये सब कर रहे हैं, ये लोटे जो आ रहे हैं इनमें बड़ा कुछ लग रहा है, बड़ा इन्वेस्ट हो रहा है। तो इमरान खान साहब तो बराह रास्त इल्ज़ाम लगाते हैं कि बोरियों के मुंह खोले गए, करोड़ों रुपया दिया गया। यानी यहां तक हुआ कि एमपीए के लिए, पंजाब में एमपीए के लिए 1 अरब 10 करोड़ तक बोली गई, ये बातें की गई, एमपीएस की तरफ से की गई। तो अब बात यह है कि वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की या करवाई, उनसे भी कुछ जरदारी साहब ने कमिटमेंट्स की कि फलां ओहदा उनके कहने पे, फलां ओहदा उनके कहने पर होगा, वो काम नहीं हो रहे। अब शहबाज शरीफ साहब कहीं तो यानी जिनसे डील हुई थी शहबाज शरीफ साहब की, उनके इंतजार में है वहां से कुछ हो, कुछ प्रेशर उनका बड़े भाई की तरफ से है, नवाज शरीफ की तरफ से, तो वो खुद डिसीजन नहीं ले रहे और जरदारी साहब पर एतबार नहीं कर रहे। अब क्योंकि नवाज शरीफ बराह रास्त जरदारी साहब को ये इल्ज़ाम देते हैं कि ये सारा किया धरा उनका है, उन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब नून लीग के पास कुछ भी नहीं है बेचने को, लोगों के पास जाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना कोई महंगाई मुकाओ का उनके पास अब नारा बचा है, ना वोट को इज्जत दो का नारा बचा है, ना एंटी एस्टैब्लिशमेंट नारा बचा है, ना प्रो एस्टैब्लिशमेंट नारा बचा है, कुछ भी नहीं बचा, कोई चीज़ नहीं है। तो जरदारी साहब ने, अब बहुत से लोग कहते हैं वैसे तो भारी, लेकिन वो कहते हैं पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी का जरदारी साहब ने खात्मा किया, शहरी इलाकों से सिंध के खात्मा कर दिया। अब सिर्फ अंदरूनी सिंधही इलाकों तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत रह गई है, बाकी तो कहानी खत्म है। तो उन्होंने पंजाब से नून लीग का भी कबाड़ा कर दिया है, ये बात की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा से भी नून लीग का कबाड़ा कर दिया, बलूचिस्तान से भी कर दिया, और आगाज खुद किया था जरदारी साहब ने नून लीग को बलूचिस्तान से साफ करने का। बलूचिस्तान से 2 बड़े लोग नून लीग में शामिल हो चुके हैं, साबिक विफाकी वजीर अब्दुल कादिर बलोच साहब और सनाउल्लाह जहरी साहब, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान, वो दोनों पीपल्स पार्टी में काफ़ी अरसा पहले शामिल हो गए। तो ये अब जरदारी साहब भी देख रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ उनके काम नहीं कर रहे, तो जरदारी साहब को लेने के देने पड़ गए।
वो जो पीछे लोग उनके थे वो उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। यहां जरदारी साहब अब ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि कभी भी हुकूमत गिर सकती है। फायदा क्या हुआ, उसमें सिंध हुकूमत से भी हाथ धोने पड़ रहे हैं उनको। इसके लिए मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, जरदारी साहब अब ज़हनी तौर पर तैयार हैं। उनको नजर आ रहा है कि सारी हुकूमत ही गई, लेकिन वो चाहते हैं जाने से पहले पहले मैं तो कम से कम अपना यानी समझे कि लोगों के सामने फेस कर सकूं उनको, कि जिनकी इन्वेस्टमेंट करवाई थी उनको कह सकूं देखिए हमने आपका गवर्नर लगवा दिया था। सिंध में गवर्नर नहीं अभी तक लग सका, बलूचिस्तान में अभी तक गवर्नर नहीं लग सका, कई और ओहदे हैं। आप सोचिए, सुबह सिंध का ना गवर्नर, ना सुबह बलूचिस्तान का गवर्नर, यानी जो कमिटमेंट्स थी वो नहीं पूरी हो रही। ये बहुत बड़े मसाइल इस वक्त नजर आ रहे हैं। यहां तो पंजाब में भी पीपल्स पार्टी अपना गवर्नर चाहती थी, वो भी नहीं हो सका। तो बहुत से मसाइल हैं। पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब बड़े परेशान है। बाकी मुल्क में तो उनके लिए और ज्यादा परेशानी। फिर आप देखिए MQM, वो जा जाकर शिकायतें लगा रही है। तो जैसे ही जरदारी साहब वापस आए हैं उनके लिए एक मुसीबत का पहाड़ बन चुका है। यहाँ कई पहाड़ बन चुके हैं जो अब उनसे नहीं उठाए जा रहे। और आप देखिए कि बिलावल साहब की फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी असेंबली में जो वो तकरीर कर रहे थे। और MQM शिकायतें लेकर पहुंच गई है कि जनाब ये बल्दियाती इलेक्शन ये नहीं होने चाहिए, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, अब तो शहरी इलाकों से भी हम फारिग हैं, कहीं के नहीं रहे आपके साथ लगकर। वो तो अब अदालत पहुंच गए कि जी ये इलेक्शन डिले करवाए जाएं, और वो नहीं हो रहे। दरखास्तें मुस्तरद हो रही हैं MQM की, लोग बुरा भला कह रहे हैं MQM को, उनके अपने वोट बैंक के लोग, अपने उनके कारकुन परेशान हैं MQM के, और वो जरदारी साहब को निशाना बना रहे हैं कि जनाब हमने अपने लोगों को कहा था ये मिलेगा वो मिलेगा, जरदारी साहब पीपल्स पार्टी का PDM का साथ देंगे, बड़ा कुछ होगा। ना एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ मिला, ना नौकरियों में कुछ मिला, ना जो वो डोमिसाइल बनाते हैं उसमें कुछ मिला, कुछ नहीं हो सका। अभी तक कोई चीज नहीं मिली सिवाय इसके कि एक एक्स्ट्रा वजारत मिल गई है पोर्ट शिपिंग और इधर उधर वो सारा कुछ। उसके अलावा तो इससे बेहतर वो खुद कहते थे जनाब हम इमरान खान के साथ थे, लेकिन अब किस मुंह से जाएं। इमरान खान साहब ने कमेटी भी बना दी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, MQM या दीगर जमातें, इनसे बातचीत भी हो सकती है। ऊपर से मेंगल साहब, ये सब बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, अख्तर मेंगल साहब की जमात हो, ये आए थे जरदारी साहब की गारंटीज पर, और अब वो कह रहे हैं, मेंगल साहब कह रहे हैं जी कोई जुडिशल कमीशन बनाओ, ये बातें नहीं पूरी हो रही। तो जरदारी साहब अब खुद रुस्वा हो रहे हैं सबके सामने। तो वो एक जरदारी सब पे भारी कहीं नहीं नजर आ रहे, बड़े मसाइल हैं उनके लिए। और इसके अलावा इमरान खान साहब की मकबूलियत देखें, वो सर चढ़कर बोल रहा है जनाब, आप देखिए उनका जादू चल रहा है। कराची में आप देखिए किस तरह लोग निकल आए यौम तशक्कुर पर, पूरे पाकिस्तान में लोग निकल आए। मैं खुद गया, मैंने देखा लाहौर में किस तरह से लोग निकले हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज बाहर से आए हुए हैं, दूसरे शहरों से लोग आए हुए हैं, इमरान खान साहब की बातें सुन रहे हैं कि चोरों लुटेरों को हमने नहीं छोड़ना। वो अपना माशी विजन दे रहे हैं, ऐसे जैसे एक बाकायदा मंशूर दे रहे हों। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने क्या करना है वो अभी से बात कर रहे हैं कि मसाइल का हल हमारे पास है, और वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। अब इनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि इमरान खान ठीक कह रहा है, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, और जितना वक्त है वो तैनातियां भी नहीं करवा पा रहे। अभी उनके पास पंजाब में जो काबीना वो समझ रहे थे यहाँ आई है, यहाँ हम अपने लोगों को भर्तियां करवा लेंगे यहाँ पर पंजाब में, वो भी नहीं हो सकी, वो भी झटका उनको आते ही मिल गया है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि जरदारी सब पे भारी वो बज़ाहिर नजर आते हैं, लेकिन उनके लिए अपनी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानियां मसाइल बन चुके हैं। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद आपको अपडेट करेंगे कि और इस वक्त कौन कौन परेशान है, इमरान खान साहब का अगला टारगेट कौन है, इस पर बात हम अगली वीडियोस में करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने यौम तशक्कुर पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दिया है इलेक्शंस का भी, फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन का कह दिया है कि इसके होते साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं हो सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने बता दिया था कि अगर हमारी हुकूमत को गिराया गया तो माशी मसाइल होंगे, और अब ऐसा है और बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ गए हैं और इस हुकूमत से बिल्कुल हल नहीं हो रहे। किस तरह से इन्होंने विक्टिमाइजेशन की है। 25 मई को जिन लोगों को निशाना बनाया गया, मासूम औरतों और बच्चों को, उसके हवाले से भी इमरान खान साहब ने यौम तशक्कुर पर बात की और कहा कि हम कभी ये नहीं जुल्म भूल सकते। और अब उन्होंने कहा कि पंजाब में हमने दोबारा शुरू कर दिया एहसास प्रोग्राम। सानी निश्तर साहिबा को उन्होंने कहा कि मैंने फ़ौरन कहा है कि लाहौर पहुँच जाएँ, और अब हम राशन कार्ड दे रहे हैं, और उसमें घी, दालें, गंदम, चावल वगैरह जो यानी बुनियादी अशियाँ हैं खाने पीने की, वो हम लोगों को फराम करेंगे राशन कार्ड देकर। पंजाब में वो कह रहे हैं हम इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब तो अपना विजन दे रहे हैं, और जितना उनको समझते हैं कि जितना भी वक्त मिलेगा इलेक्शन से पहले पहले, वो चाहते हैं कि उसमें भरपूर तरीके से वो लोगों का काम कर सकें और आइंदा का अपना विजन दे सकें। अब तो ये बातें होने लगी हैं कि इमरान खान साहब 2 तिहाई अक्सरियत से आ रहे हैं, और अब जरदारी साहब ही चाहे क्यों ना हो
उनके लिए बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब का रास्ता रोक सकें। तो जरदारी साहब के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां बन गई हैं। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।